दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टिप्पू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपली न्यूज़। पुपली न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं सीतामढ़ी जिला के चुरौद प्रखंड स्थित बर्री बेहटा पंचायत में। जी हां, और मैं आपको बता दूं कि आज से 4 दिन पहले यहां के ग्रामीणों के द्वारा स्मार्ट मीटर को लेकर काफ़ी हंगामा किया गया था। जी हां, स्मार्ट मीटर अब लोगों के लिए सर दर्द बनता जा रहा है। जी, आम लोगों के लिए ये सर दर्द तो बन ही रहा है, वहीं जो बिजली विभाग के कर्मचारी है उनके लिए भी आफत साबित हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि बिहार के अलग अलग जिले से लगातार ये खबरें आ रही है कि स्मार्ट मीटर लगाने जो जा रहे हैं कर्मी, उनके साथ गाली गलौज, हाथापाई, मारपीट की जा रही है। आम आदमी के द्वारा तो छोड़िए, बीते दिनों मधुबनी में पुलिस कर्मियों ने भी बिजली कर्मियों की बुरी तरीके से पिटाई कर दी थी, कारण स्मार्ट मीटर। जी हाँ, लोगों के लिए ये जी का जंजाल बन गया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जब हमने यहाँ के ग्रामीणों से बात करने की कोशिश की तो उन लोगों ने ये कहा कि 200 से 300 रुपये हम कमाते हैं, उसमें बिजली का बिल भरे कि खाएं या अपने बच्चों को पढ़ाएं। जी, स्मार्ट मीटर लोगों के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। हालांकि यहाँ पे कुछ और लोगों से हमने जब बात किया तो उन्होंने ये कहा, शायद आप लोग जो खबर देख रहे हैं हमारी, उसमें से बहुत सारे लोगों को वो दिन याद होगा जब 10 रुपये का बल्ब आता था जो 100 वाट होता था। जी हाँ, और 100 वाट का बल्ब हम जलाते थे तो 100, 200, 300 हार्डली बिल किसी का आता था, लेकिन आज 100 रुपये का LED जला रहे हैं बल्ब और बिल आ रहा है 500, 1000 रुपये 15 दिन में। जी, यहाँ तक के कुछ लोगों ने तो ये बताया कि 500 रुपये हम भराते हैं तो 5 दिन भी नहीं चलता है। क्यों ना लोगों का आक्रोश बढ़े। जी, ये गरीब तबके के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, जिनके घर में एक पंखा, 2 बल्ब जल रहा है, उनके यहाँ भी 500 का रिचार्ज 5 दिन नहीं चलना सवाल तो खड़ा करता है। जी, आज मैं पहुंचा हूं बर्री बेहटा पंचायत में, जहां जेई साहब ने पिछले दिनों वादा किया था कि आप लोगों को संतुष्ट करने के बाद ही स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। जैसे ही वो यहां पे पहुंचे, लोगों का हंगामा, लोगों का आक्रोश उन्हें झेलना पड़ा। कुछ देर के लिए इस पुस्तकालय में उन्हें बंद भी कर दिया गया, जो आप तस्वीरों में स्क्रीन पे देख सकते हैं। आइए हम आपको सबसे पहले यहाँ के ग्रामीणों ने क्या कहा वो सुनवाते हैं। हम सब पुराना मीटर, हमरा सब पुराना मीटर चाहिए, हमरा सब ई मीटर ना चाहिए। हम सब बहुत बिलेट गेले मीटर में 50,000 रुपया भरा गए तो ये कोई सुनवाई नहीं है। सही बात है, महंगा है मीटर। हाँ, बहुत महंगा है, हम लोग के लिए बहुत बढ़ता है। हम लोग 2 रुपया कमाने वाला, इतना कहाँ से भरेंगे हम लोग। जब लगा रहे थे तो उस टाइम में जबरदस्ती घर में घुस कर लगाया है मीटर। नहीं लगवा रहे? नहीं, हमारा घर में मर्द भी नहीं था, अकेला था, तो जबरदस्ती घर में लगाया। आप क्या कर रही है? मारपीट के हम अगला में बिल ना लगवा दे तो ये लगा देलक। हम अगला में से 3 बार बलगा ले तभी भी जाकर में लगा देलक। हम कहीं हम नहीं लगवाबे, नहीं लगवाबे, तब लगा देलक जबरदस्ती से। अभी मीटर हटाओ, पुराना मीटर हमरा से दो। हम गरीब आदमी कहां से भरबे? हां, ज्यादा बिल ज्यादा ना बिल लावे। क्या करे आप? हमरा लगा कथा देले हबे आदमी के मीटर लगावे छै। हम रहिए घरारिया बड़ा आदमी के मीटर लगा कर हमरा घरे धा देलक। एत बिल हम उठे आखरी भरवा छी, अब बिहान बिल अथी में लाने ना है, खत्म हो जाता है। हाँ, 100 का 200 का भरवा छी, आखरी भरवा छी, कारखाना भरा ले फिर आखरी हमरा ना है। अब आप क्या चाह रही हैं? क्या चाह रही हैं? हम चाहिए, हम हटा दिए मीटर हटाइए। हाँ, मीटर चाहिए, पूर्णा मीटर चाहिए हमरा, ई मीटर ना चाहिए। पूर्णा में भी तो बिल भरना पड़ता था ना। हाँ, हम भरना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? मीटर हम भरल है, 300 रुपया कमाता है सर, और में से जब 200 का भराता है, में लाइट कट कर जाता तुरंत बहुत दूर कथी से जिएगा। दुका धिया पुता जब बाल बच्चा कथी खाएगा, इस आदमी कथी का जीता। कर्जा उठा के परिवार के आ फाड़ के ले लेबे, हमरा के घर में घर आ रही हबे,
मीटर उखाड़ के ला गेल केतबो गोल लगे बाबू अभी अंता चमचा दावे जे रुपया लगा दे 14,000 का बोली आ एको गो रुपया ऑफिस में नहीं 12,000 का हम बिल है, आवेदन भी दिए हुए थे, ये लोग नहीं सुनवाई करते हैं। 12,000 का बिल भेज दिए हैं, 6 महीना से लाइन काट दिया है। इन लोगों को बोलते हैं तो बोलते हैं आगे सुनवाई होगा, कोई सुनवाई नहीं होता है। 6 महीना पहले आवेदन 2-2 3 लिख के देते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है। बताइए सरकार को क्या कहा हम लोग? घर में ये बॉल नहीं जल रहा है, न पंखा चल रहा है, 2 चीज नहीं चल रहा है, दूसरा चीज तो है नहीं। बाकी रहा कि 2 दिन पर 500 के रिचार्ज कराते हैं, उसमें कहाँ गया रिचार्ज करने वाला बउआ भोला, उनको बुलाइए, वो चार्ज करता है, रिचार्ज कर रहा है अपना नहीं तो उसका चेक करो अपना बताइए ना। वही तो समस्या है, क्या रहेगा दूसरा कितना बिल तो हम तो जानता था, बिल तो वह जमा करता है। जैसे हम बोलेंगे, जैसे हमने मीटर रिचार्ज किए थे, तो जैसे मैंने बिजली विभाग से रिचार्ज किए 500 रुपया को, फिर मैंने वहाँ पर गए तो मेरा मीटर शो नहीं ले रहा है। मैं कंप्लेन भी किए सीओ साहब को, सीओ साहब बोला मैं स्टाफ को भेज रहा हूँ, स्टाफ आया नहीं। तो फिर मैं अपना मेहमान लोग हम लोग पूजा उजा था, तो मैं कंप्लेन करते गए नहीं आया, तो मैंने उसका मीटर सलान काट के मैंने आर्थिक जोड़ के मैं मीटर चलाया। जब कंप्लेन किया तो नहीं आया, जब वो कहता है जब मैं ट्रैक चलाने लग गया तो कहता है उसमें लिकोशन है, लिकोशन से आपने जब लाइन काट रहे तो हमको पता चल गया। जब कंप्लेन हम किए तो तब पता नहीं चला, जब हम मीटर मेरा फंस जा रहा था कि ये देखिए फिर 500 के रिचार्ज के दिए, पैसा कहाँ गया वो भी पता नहीं। फिर विभाग की गलती है वो पता नहीं और आपकी गलती पता। हाँ गलती उस हमारा गलती, जो हम कंप्लेन दिए तो हमारा गलती नहीं, उसका कहता जब मीटर में सलान काट दिए तो उसको इसमें कनेक्शन है, इससे पता हमको लग गया साहब चोरी से बिजली काट चला रहे हैं। देखिए हमको अभी 20,000 रुपया का जुर्माना काटा हुआ है। लगातार लोगों का गुस्सा फूटा हुआ है, लोग जो है वो अपनी मांगों को लेकर करके जेई साहब का घेराव किए हुए हैं। क्या क्या समस्या है, किन किन चीज़ों पे बात चली है? देखिए मुख्य रूप से स्मार्ट मीटर में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर बातें हुई हैं, और कुछ लोगों का जो पूर्व का बिल बकाया रहा है जो कि जेई साहब की तरफ से बताया गया है, और उन लोगों का मतलब अभी लगातार लाइन कट जा रहा है, इस सब संबंधित। और मेन इन लोगों का मुद्दा था कि स्मार्ट मीटर और पुराने मीटर में, तो इसके लिए अभी हम लोगों ने जेई साहब को प्रस्ताव रखा है, और जो जेई साहब एग्री हो गए हैं 2 मीटर पोल पर लगा के 2 स्ट्रीट लाइट लगा के उसको चेक किया जाएगा। 15 दिन का वॉच करने के बाद तय होगा कि स्मार्ट मीटर सही है या पुराना मीटर सही है। अगर दोनों मीटर एक जैसा वर्क कर रहा है फिर बड़ी बेहटा में स्मार्ट मीटर लगेगा, नहीं तो बड़ी बेहटा का सारा स्मार्ट मीटर उतार दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है? हाँ बिल्कुल, जेई साहब आश्वासन दिए हैं। अभी आप जेई साहब से इस मैटर पर बात कर सकते हैं। तो अब क्या आप लोग आगे का प्लानिंग क्या है? हम लोग 15 दिन का समय दे रहे हैं फिर बिजली विभाग को। 15 दिन में मीटर को चेक करके पब्लिक को संतुष्ट करें कि भाई दोनों मीटर सेम वर्क कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, उसके बाद ही हम लोग स्मार्ट मीटर लगाएंगे, अन्यथा हम लोग स्मार्ट मीटर उतार के फेंक देंगे। जी तो सुन लिया। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं कि जेई साहब ने आज लोगों से क्या वादा किया। वैसे मैं आपको बता दूं कि जेई साहब ने यह वादा किया है कि किसी पोल पे, जी किसी के घर पे नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि इस गांव के किसी पोल पर एक स्मार्ट मीटर और एक ओल्ड मीटर लगाकर गांव वालों को यह संतुष्ट करेंगे कि स्मार्ट मीटर सही काम कर रहा है या फिर ओल्ड मीटर सही है। जी हाँ, ऐसा उन्होंने वादा किया, लेकिन इसके बावजूद भी ग्रामीण संतुष्ट नहीं है। और हो भी कैसे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 500 का रिचार्ज अगर 5 दिन भी ग्रामीण क्षेत्र में जिनके यहाँ ना एसी है, ना कूलर है, ना फ्रिज है, फिर भी 500 रुपये और 5 दिन भी नहीं, ये तो सवाल खड़ा करता है। आइए जेई साहब ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। जो लोग हंगामा कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि आप अपना बिजली का जो मीटर है उखाड़ कर लेके जाइए, महंगा है, ये कैसे संतुष्ट कर रहे हैं? हम लोग तो अभी आए हैं तो सुबह से हम समझा ही रहे हैं। अच्छा। बस
जो 300 दिन का किस्त है वो हम समझा रहे हैं, या किसी का बैलेंस रीडिंग है, जैसे बिल देखने के बाद ही बताते हैं कि उनमें क्या प्रॉब्लम है। ऐसे हम मौखिक किसी को नहीं बता सकते। मौखिक जो है जनरली जो स्मार्ट मीटर का सुपरविजन है कि जो 300 दिन में जो बकाया राशि काटा जाएगा वो तो हम लोग समझा रहे हैं। या किसी को अभी जो है सर, इन लोगों का कहना है कि दोनों मीटर लगाया जाए और चेक कराया जाए कि इसमें बिल ज़्यादा आता है या प्रीपेड में बिल ज़्यादा आता है। क्या इन लोगों की मांग? इन लोग की मांग को हम ठीक है, इनके कहना को हम जायज़ मानते हैं और उसको हम कर रहे हैं। इनको एक मीटर हम लोग जहाँ बताएंगे जिनके प्रीमाइसेस में घर में हम वहाँ लगा देंगे, पैरेलल में पोल पर या घर पर एक वहाँ स्मार्ट है पोल पर लगा देंगे या कहीं पर भी किसी से, और उसके बाद हम लोग रीडिंग दोनों का नोट कर लेंगे। और फिर अगले 2-4 दिन जो एक सप्ताह में हम लोग दोनों का कंजप्शन यूनिट मिला के ताकि लोग संतुष्ट हो। ठीक है, हाँ, उसको संतुष्ट होकर दिखा दिया जाएगा। क्या क्या बातें हुई हैं अभी? बिल के संबंधित जो भी बातें हुई है हम लोग बोले आवेदन के माध्यम से दीजिए। यहाँ हमने देखा है बहुत सारा हम लोग चेक किए हैं, बहुत सारा कुछ समझने की ज़रूरत है, ऐप लॉगिन करके देखने की ज़रूरत है। उसमें 10 में एक ही हमको अभी नज़र से 2 से 3 आवेदन आया है, इसमें हम इनको बोले भी हैं आशीष जी को कि हम इसमें सुधार होने लगे देखी के बता दिए हैं। बाकी सब में समझने की ज़रूरत है। ठीक है, यूनिट कंजप्शन को जागरूक करना होगा कि मेरा लोड क्या है, पहले क्या कर, कुछ बिल था जो पहले हो सकता है एवरेज पर भी बना हुआ था रीडिंग, लेकिन अभी जो स्मार्ट मीटर रीडिंग है, लोड आप जितना चलाइएगा, आप बंद रखिएगा तो आपको फिक्स चार्ज ही आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं आएगा। लेकिन जिसका पूर्व में बकाया राशि है उसको जो है हम लोग का जो स्मार्ट मीटिंग में जो प्रोविजन है उसको जो है 300 दिन में 10 महीने का किस्त माना गया, और एक दिन का जो किस्त होगा वो किस्त पर डे कंजप्शन कटेगा और प्लस जो आपका कंजप्शन होगा वो कटेगा। ये चीज़ को क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए किसी के यहाँ 10,000 है या 9,000 है राउंड फिगर में, तो एक दिन का उसका किस्त हुआ 30 रुपया, तो 30 रुपया वो कट जाएगा पर डे, और प्लस आप बिजली जो जलाइएगा उसका भी पैसा कटेगा। तो मान लीजिए 5 रुपये का बिजली जलाए 30 रुपया कटा, तो किसी को तो ये तो मैसेज आता है कि भाई 35 रुपया मेरा एक दिन का कटा, लेकिन ये भी मैसेज जाना चाहिए कि मेरा पूर्व में बकाया राशि है, उस बकाया राशि मेरा 10 महीना में वो खत्म भी हो जाएगा, 0 हो जाए। इस चीज़ की जानकारी का अभाव है जिसके कारण थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे। अच्छा, एक सवाल और है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनका कहना है कि मेरा पिछला 1 रुपया भी बकाया नहीं था, उसके बावजूद बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। वैसे लोगों को कैसे संतुष्ट करेंगे आप? वैसे लोगों के उसमें से हमने अभी देखा है कुछ में जो है जैसे 3-4-5 महीना से हम लोग का जब स्मार्ट मीटर का प्रोविजन स्टार्ट हुआ, बिलिंग सिस्टम वो सब का काम खत्म हो गया, बिलिंग एजेंसी जो काम करती थी उसको बंद कर दिया। 4-5 महीना का ऐसा भी है कि बिल नहीं बना, तो उसको जो जब स्मार्ट मीटर लगेगी तो वो जो 4-5 महीना का जो उसका रीडिंग होगा, यदि मीटर रीडिंग वाला होगा, ओके मीटर होगा, उसको उतना यूनिट का रीडिंग का चार्ज होगा, उसका जितना भी बिल वो 5 महीना का बिल चार्ज होकर एरियर में जाएगा। दूसरा, यदि किसी का मीटर डिफेक्टिव है तो वो एवरेज जो यूनिट बनता है उस एवरेज को चार्ज किया जाएगा, जितनी महीने की बिल नहीं बनी होगी। ठीक है, अभी जो लोग जो यहाँ पर हल्ला हंगामा कर रहे थे और उन लोगों की जो शिकायत थी कि बिजली का मीटर उतार के लेके जाइए, हमको लगाना ही नहीं है, महंगा है, उन लोगों को क्या संतुष्ट किए हैं, कैसे किए हैं आप? नहीं, हम उन लोग मैं चाहूँगा कि और जगह जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी पूरी तरह से जानकारी उसको मिल जाए। हम उन लोग को ये बताना चाहते हैं कि पहले 2 चीज़ें ना, जैसे कि हम लोग अभी जानते हैं लगभग सभी के घर में यदि बुजुर्ग भी हो तो उन लोग के घर में बच्चे होंगे जो स्मार्टफोन चलाते ही होंगे। स्मार्टफोन से वो बिहार सुगम स्मार्ट मीटर ऐप को ज़रूर लॉगिन कर लें, या जिनका मोबाइल नंबर यदि गड़बड़ है, जैसे नहीं है रजिस्टर, तो उनको रजिस्टर जल्द से जल्द ऑफिस से करा ले, और वो पर डे अपना कंजप्शन, डेली कंजप्शन जरूर खोल के देखें, हर चीज़ डाटा को देखें कि मेरा जो पैसा कट रहा है किस एवज में कितना रुपया कटा और क्यों कटा। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज तो ठीक है, फिक्स चार्ज कटा ठीक है, एरियर चार्ज कट गया ठीक है। यदि कभी कभी होता है कि डिफरमेंट भी कटता है, तो डिफरमेंट उनसे नहीं पता, यदि उनके ऐप में नहीं पता चलता है तब हम लोग के ऑफिस में संपर्क करके, जैसे हमारे स्मार्ट मीटर के सुपरवाइजर हैं सुधीर जी, उनसे भी पूछ सकते हैं या ऑफिस में संपर्क करें। वो डिफरमेंट करता है जब फाइनल बिल बनता है, या रात में आपका लाइन जो है
जैसे रात में आपका बैलेंस खत्म हो गया तो विभाग का जो प्रोविजन है कि 5 बजे के बाद हम लाइन नहीं काटेंगे या संडे को नहीं काटेंगे या पर्व के दिन नहीं काटेंगे, तो वो पैसा हम आपको माइनस में चलाएंगे। लेकिन जब अगला रिचार्ज करिएगा तो वो पैसा हम आपको डिडक्ट करेंगे डिफरमेंट पे। तो वो चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि हमने रिचार्ज किया 100 रुपया, मेरा 25 रुपया कैसे कट गया। वो तो आपको क्रेडिट तो उस समय बैलेंस जो दिया तो उसको कट गया, या कभी सर्वर डाउन रहा तो हम विभाग जो है क्रेडिट बैलेंस दे देती है, क्योंकि रिचार्ज नहीं होगा तो क्रेडिट, तो वही पैसा बाद में उसको डिफरमेंट में हम लोग काट लेते हैं। क्या नाम है पूरा आपका? मेरा नाम हुआ रमेश कुमार, कन्या विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा चरौर। जी हाँ, तो आपने सुन लिया ना कि किस तरीके से ये स्मार्ट मीटर लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। अभी आपने सुना है यहाँ के जय साहब लोगों को क्या कह रहे हैं, वो भी हमने आपको सुनवाया। तो आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज़। पुपरी न्यूज़ को लाइक शेयर फॉलो करते रहें। पुपरी न्यूज़, आपकी आवाज़ हर पल आपके साथ। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि पुपरी न्यूज़ की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष, न डरेंगे न डराएंगे, केवल सच दिखाएंगे। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना